अगर मैं आपको कह दूं कि बेड का मतलब बिस्तर होता है, कुछ सेकंड लगे, क्या इससे मीनिंग निकल जाएगा? केवल बिस्तर जानने से मीनिंग निकल जाता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चटाई पे सो रहे हैं तो चटाई हमारा बिस्तर है? क्या हम ये कह सकते हैं कि पेड़ के नीचे हम सोए हुए हैं, वहां पे कुछ बिछा करके, क्या हमारे लिए वो बेड है? क्या हम कह सकते हैं कि कोई जानवर जो है वह स्ट्रॉ पे यानी पुआल पे ये सब पे लेटा हुआ है, क्या उसके लिए वो बेड है? चलिए समझते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड होता क्या है? ऑब्जर्वेशन होता है कि किसी चीज को हम देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि वो कैसा दिखता है, क्या काम है उसका, किस प्रकार की उसकी क्वालिटी है, ये सारी चीज हम देखते हैं और तब हम उसको समझते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है कि जो फर्नीचर होता है, यानी कह लें कि चौकी हो गया, पलंग हो गया, जो सोने के काम में आता है, जो लेटने के काम में आता है, वो सारे के सारे बेड कहे जाते हैं, राइट। इसमें आपका बेंच भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह बेंच सोने के लिए काम में आता है, जैसे कि गाँव में भी है, राइट। तो सारे फर्नीचर आपके बेड कहे जाएंगे। बेड का एक काम होता है, वह काम होता है कि यह स्लीप करने के लिए यानी सोने के लिए काम में आता है, स्लीपिंग के लिए, या आराम करने के लिए काम में आता है, जिसमें हम लेटते हैं, राइट। तो ये हमने समझ लिया किस काम में आता है। दूसरा चीज देखते हैं कि बेड पे जो हम बिछाते हैं, जो भी हम बिछाते हैं वह भी बेड कहलाता है। क्या क्या बिछाते हैं? जैसे कि मैट्रेस हो गया, बेड क्लोथ्स हो गया, यानी उसके ऊपर का चादर हो गया, वो दोनों के दोनों भी आपकी क्या कहलाएंगे? वह बेड कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए कि जो बेड, ये ऊपर वाला भाग है जिसके ऊपर हम कुछ बिछाते हैं फर्नीचर के ऊपर, ठीक है, जो भी हम बिछाएंगे वह भी बेड कहलाएगा। ये भी साथ लेते हुए, यानी किसी चौकी, पलंग, बेंच, उसके ऊपर का भाग उसके ऊपर जो बिछाते हैं वो सब क्या कहलाएगा? बेड कहलाएगा। ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा क्या कहलाएगा? किसी चीज के नीचे का भाग जो बेस के समान होता है। बेस मतलब जिसके ऊपर हम कुछ, जैसे हम कहें कि ये है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये बेस हो गया। बेस मतलब आधार हो गया, जिसके ऊपर हम कुछ रख सकते हैं, राइट। तो ये बेड का मतलब आपका ये हो जाता है, बॉटम भी हो जाता है या बेस भी हो जाता है। जैसे कि हम देखें कि अगर हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, तो अगर चावल खाते हैं उसके ऊपर हम दाल रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम सब्जी भी रख देते हैं, तो वहां पे जो चावल होगा वह बेड का काम करेगा। यानी हम कह सकते हैं अ बेड ऑफ राइस, ये ऐसे हम पूरा कहें तो रोस्टेड वेजिटेबल्स ऑन अ बेड ऑफ राइस, ठीक है, यानी राइस के ऊपर सब्जी रखी हुई है, ठीक है, यानी ये राइस जो है बेड का काम किया। उसी प्रकार से रोटी, अ बेड ऑफ रोटी, यानी रोटी के ऊपर हम सब्जी रखती है, कुछ रखती है, तो वहां पे रोटी क्या हुआ? निचला भाग हुआ, बेड का काम किया, यानी अ बेड ऑफ रोटी। अगला हम देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई सामान रखते हैं, तो नीचे हम ईंट रख दिए, उसके ऊपर पटरा रख दिए, उसके ऊपर कुछ सामान रख दिए, तो पटरा जो होगा, ठीक है, वह भी बेड का काम करेगा। हम जिस पर भी सो जाए वह भी बेड का काम करेगा, भले चटाई क्यों ना हो, वह भी बेड का काम करेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि बेड का काम क्या करता है कि कोई चीज का निचला भाग होता है, बेस होता है, उसके ऊपर हम कुछ ये रखते हैं, जैसे कि हम सोते हैं, ठीक है, कोई चीज रखते हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं थर्ड में क्या होता है? वह जमीन का टुकड़ा होता है, ठीक है, वह ग्राउंड होता है जिस पे पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, वह उसके लिए क्या हो जाता है? बेड हो जाता है। जैसे बेड, फ्लावर बेड मतलब जहां पे पौधे लगाए गए हैं, वह क्या हो गया? उसके लिए फ्लावर बेड हो गया, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी पौधा का उत्पाद ये होता है तो उसके लिए वो बेड हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वाटर बॉडीज का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी इकट्ठा होता है, पानी होता है, जैसे कि नदी हो गया, समुद्र हो गया यानी रिवर हो गया, सी हो गया, वेल यानी कुआं हो गया, ठीक है, पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया यानी गड्ढा हो गया, ये सब में पानी इकट्ठा होता है, ये सब क्या है? वाटर बॉडीज है। और ये वाटर बॉडीज है, इसके सबसे निचला भाग जो होता है वह बेड कहलाता है, जिसके ऊपर पानी होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम कह सकते हैं रिवर बेड, नदी का जो निचला भाग हो गया, सी बेड, समुद्र का निचला भाग हो गया, वेल बेड, कुएं का निचला भाग हो गया। तो ये आपको समझना है। और पांचवा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वह है कोई भी रेस्टिंग प्लेस, जहां पे हम जैसे कि पेड़ के नीचे हम रेस्ट करते हैं, आराम कर लेते हैं, वहां पे भी हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, या कोई मंदिर हो गया, कुछ भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मेकिंग हिज बेड अंडर अ ट्री,
पेड़ के नीचे बेड बनाने की बात की गई है यहाँ पे। तो जो हम बिछा करके अंगोछा बिछा के सोए चाहे कुछ भी वैसे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वह जो रेस्टिंग प्लेस है, जो आराम करने की जो जगह है, पेड़ के नीचे की जो जगह है जहाँ पे छांव है, वह भी हमारे लिए एक बेड का काम करेगा, वह भी बेड होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना कॉन्सेप्ट है, ये हमारे माइंड में क्लियर नहीं होगा तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। हमें केवल मीनिंग नहीं समझना, हमें केवल ट्रांसलेशन नहीं समझना है, हमें इसको समझना है कि आखिर किसको हम कहेंगे, क्योंकि बेड हमारा कुछ भी हो सकता है, अंगोछा भी हो सकता है। अगर हम एनिमल की बात करें तो वहाँ पे पुआल भी हो सकता है, तब पुआल एनिमल बेड हो गया ना, उसके लिए तो एनिमल का बेड हो गया, ये ह्यूमन बेड है, राइट। तो हमें देख लेना है किसी चीज को हम नीचे बिछाते हैं ना, उस पर रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, रखने के लिए, वह ऑटोमेटिकली बेड बन जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर बेड से बिस्तर केवल हम याद करते हैं कि बेड का मतलब बिस्तर, बेड का मतलब बिस्तर, तो हम ये सब समझने में चूक कर देंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से आपको समझना चाहिए, और मैं और भी आगे बताऊंगा वर्ड मीनिंग कैसे आपको ऑब्जर्वेशन मेथड से तैयार करना है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये बेड का मतलब क्या होता है। थैंक यू।